नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को मांगलिक दोष को लेके आप सभी के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। मैं मांगलिक दोष से संबंधित भ्रांतियों को दूर करूंगी कि आप लोग मांगलिक दोष को लेके बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो क्या मांगलिक दोष के कोई फायदे भी हो सकते हैं? आज मैं इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी और साथ के साथ मैं आपको मांगलिक दोष से बचने के लिए हम कौन से सरल उपाय कर सकते हैं, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही जानकारी से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी यदि अच्छी लगे तो अपने जानने वालों में को भी शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। क्या पता ये जानकारी उनके जीवन की नकारात्मकता में सकारात्मकता का काम कर जाए। तो इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि मांगलिक दोष से आखिर लोग इतना डर क्यों रखते हैं। आइए जानते हैं। अक्सर विवाह में देरी इत्यादि होने पर लोग ज्योतिष से सीधा सवाल करते हैं कि कहीं मेरी कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है। कुंडली विश्लेषण के बाद ज्योतिष इसका जवाब भी देते हैं, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मांगलिक होना क्या वाकई में दोष होता है? हाँ, तो कैसे? क्योंकि मांगलिक शब्द बना ही है मंगल शब्द से और मंगल का तो अर्थ होता है शुभ या अच्छा होना। ऐसे में अब आप खुद ही सोचिए कि क्या मांगलिक होना दोष होता है या इसके लाभ भी हो सकते हैं, संभव है। तो आज हम जानेंगे कि मांगलिक होने के क्या लाभ हैं, मांगलिक होना कैसे आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। साथ ही जानेंगे कि आप बिना कुंडली देखे कैसे जान सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं। सामान्यतः मंगल शुभ कार्यों में आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मंगलमय हो ऐसा हम कहते हैं अक्सर। मांगलिक दोष क्या वाकई में होता है अशुभ? आइए इस भ्रांति को दूर करते हैं। खुद सोचिए, जब हमें किसी का भला सोचना होता है तब हम उसके बारे में मंगल सोचते हैं। शुभ कार्यों को मांगलिक कार्य बोला जाता है। लोगों के अच्छे जीवन के लिए मंगल कामना की जाती है। तो आखिर मंगल दोष कैसे हुआ? जैसे शनि ग्रह के बारे में लोगों के मन में गलत धारणा बनी हुई है, वैसे ही मंगल दोष से भी लोग बेवजह ही परेशान और भयभीत होते रहते हैं। यह बात आप जानते हैं कि मंगल दोष का सही ज्ञान न होने पर लोग अक्सर ही इसका जिक्र होते ही भयभीत होने लगते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी मांगलिक थे? भगवान राम की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में भी मंगल था, जिससे वह मांगलिक कहलाते थे। आइए अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मांगलिक दोष होना कैसे अच्छा होता है, मांगलिक दोष शुभ कैसे होता है। लेकिन इन सब को जानने से पहले यह जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर मंगल दोष का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है मंगल दोष। यह ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो इसे कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित मंगल दोष का निर्माण यानी कि मांगलिक दोष माना जाता है। कुंडली जरूरी नहीं है कि इन भावों में होने पर जातकों को हमेशा ही नकारात्मक प्रभाव को झेलना पड़े। इन भावों में मंगल के होने से कुछ लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब मंगल प्रथम यानी कि लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ऐसे जातक विजयी बनकर बाहर निकलते हैं।
इसके अलावा चतुर्थ भाव में मंगल होने के लाभ की बात करें तो ऐसे जातक शक्तिशाली और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। इन लोगों के अंदर अन्य लोगों को अपनी तरफ खींचने की असीम शक्ति होती है। सप्तम भाव में मंगल होने की बात करें तो यह जातकों को संपत्ति और संपत्ति संबंधित काम में शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। ऐसे जातक बड़े पद पर आसीन होते हैं और ढेर सारी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। अष्टम भाव में मंगल के शुभ प्रभाव की बात करें तो इससे व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक शल्य चिकित्सक भी बनने में शानदार एक अपनी क्षमता रखते हैं। अंत में यदि द्वादश भाव के मांगलिक होने की बात करें तो ऐसे व्यक्ति विदेशी भूमि में सफलता हासिल करते हैं और साथ ही ऐसे लोगों को बहुत लोगों का प्यार और आकर्षण भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब चलिए हम जानते हैं कि मांगलिक जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। आइए समझते हैं इसको। अब यहाँ यह भी जानना दिलचस्प होगा कि आखिर मांगलिक जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। अगर आप भी इस बात का जवाब चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि मांगलिक जातकों की कुछ अनोखी खासियत क्या होती है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग मांगलिक होते हैं वो अपने जीवन में बेहद ही अनुशासित होते हैं और कोई भी काम पूरी तरह से प्लान बनाकर करते हैं। अनुशासन ऐसे लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है और इसे वह अपने जीवन के हर पहलू में फॉलो करते हैं। कोई भी काम शुरू करने के बाद इन्हें अंजाम तक पहुंचाए बिना ऐसे लोग राहत की सांस तब तक नहीं लेते हैं जब तक लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते हैं। इसके अलावा मांगलिक जातक लड़ाई झगड़े और जीवन में बड़े से बड़े परेशानी से भी घबराते नहीं है बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं। बिना कुंडली के कैसे हम जाने कि मांगलिक आप हैं या नहीं। आइए इस बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर हम बिना कुंडली देखे या ज्योतिष से परामर्श किए बिना कैसे यह समझ ले कि मांगलिक दोष है या नहीं। तो इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि बिना कुंडली को देखे गया कैसे समझा जा सकता है कि जातक मांगलिक है। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं सब आइए जान लेते हैं। यदि किसी जातक का विवाह अनावश्यक कारणों से देरी हो रहा हो या बार बार शादी तय होकर टूट जाता हो तो मुमकिन है कि व्यक्ति कुंडली में मांगलिक दोष मौजूद है। इसके अलावा यदि आपका विवाह हो गया हो और उसमें भी ना चाहते हुए बाधाएं आ रही है या बेवजह की परेशानियां आ रही है तो भी इस बात का संकेत है कि आप मांगलिक हैं। वैवाहिक जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ अत्यधिक संघर्ष और बेवजह का अनबन लड़ाई झगड़ा का होना भी मांगलिक होने के संकेत देते हैं। इसके अलावा यदि आपको बेवजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है या अनावश्यक गुस्सा आता है तो यह भी इस बात का संकेत देता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष मौजूद है। इसके अलावा जिन लोगों को खून से संबंधित परेशानियां होती है उन्हें भी मांगलिक दोष से पीड़ित माना जाता है। मांगलिक दोष से जुड़ी एक बड़ी अवधारणा यह है कि 28 साल की उम्र के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। क्या यह वाकई सच है? आइए इस भ्रांति को दूर करते हैं। ज्योतिष के कई जानकार मानते हैं कि 28 साल के बाद मंगल दोष से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष होता है तो वह 28 साल की उम्र के बाद विवाह करता है या ऐसा करने की सलाह ज्योतिष शास्त्र देते हैं अक्सर। इसके पीछे पुराने समय का एक तर्क यह है कि इसके अनुसार जीवन के हर चरण 7 साल के हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण में व्यक्ति के पैदा होने से 7 वर्ष की उम्र तक का समय माना जाता है और इस दौरान व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से विकसित होता है। इसके बाद 7 से 14 की उम्र की व्यक्ति के अंदर उत्तेजना ऊर्जा के चक्रों का विकास होता है। स्वाभाविक सी बात है कि इस दौरान व्यक्ति के अंदर तमाम परिवर्तन देखे जाते हैं। इसके बाद आती है 14 से 21 वर्ष की आयु। इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। इसके बाद 21 से 28 वर्ष की उम्र में व्यक्ति प्रकृति और खुद से जुड़े बहुत सारे राज जान सकता है।
तो यहाँ पे यह जानना आवश्यक है कि पहले के समय में यह मापदंड बेहद ही सटीक माने जाते थे। हालांकि मौजूदा समय में यह चरण किसी के लिए ज़्यादा तो किसी के लिए कम भी हो सकता है। इस तर्ज पर व्यक्ति अपने जीवन में 21 से 28 साल वाले समय को पूरा कर लेता है और मांगलिक दोष का प्रभाव कम होने लगता है। अब हम जान लेते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष के परिहार के लिए कौन सी स्थिति बनती है। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। मंगल दोष किस प्रकार निरस्त हो सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है जब मंगली योग कारक ग्रह अपने स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में हो, सप्तमेश या शुक्र बलवान हो तथा सप्तम भाव इनमें युक्त दृष्ट हो, तो उस कुंडली में मंगल दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वर या कन्या में से किसी एक की कुंडली में मंगली दोष हो और दूसरे कुंडली में शनि यदि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो यह दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। बलवान गुरु या शुक्र के लग्न में होने पर या सप्तम भाव में होने पर एवं मंगल के निर्बल होने पर मंगली दोष निरस्त हो जाता है। मेष लग्नस्थ मंगल, वृश्चिक राशि में चतुर्थ भावस्थ मंगल, वृषभ राशि में सप्तम भावस्थ मंगल और कुंभ राशि में अष्टम भावस्थ मंगल तथा धनु राशि में व्यय भावस्थ मंगल दोष उत्पन्न नहीं करता है। मंगल शुक्र की राशि में स्थित हो तथा सप्तमेश बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में हो तो मंगली दोष प्रभावहीन हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि मंगल दोष को दूर करने के लिए ज्योतिष में कौन से उपाय बताए गए। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मंगल दोष की शांति के लिए कुंडली में मंगल को बलि करने के लिए ओम भौमाय नमः और ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखें। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद बांटे। मंगलवार को हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार के दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करें। हनुमान मंदिर में लाल सिंदूर चढ़ाएं और जरूरतमंद लोगों को लाल मसूर अथवा लाल वस्त्र का दान करें। कुंडली में मंगल दोष को कम करने के लिए मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल गुलाल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार मंगल दोष को परिहार करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो आप लोग एकाएक मंगल कुंडली को मांगलिक समझ के इस प्रकार से घबराए नहीं, बल्कि अपनी कुंडली को किसी जानकार ईमानदार ज्योतिष से दिखवाएं और समय रहते इसका निराकरण करें। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत सारे सरल उपाय करके हम मांगलिक जातक को को प्रभावित कर सकते हैं और अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए, पसंद कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही आप सभी को समय समय पर नॉलेजेबल वीडियोज़ लाती रहूँगी। धन्यवाद।